ठीक है बच्चा लोग, आज हम आप लोग को स्यूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्यूडो फोर्स पढ़ लिए होइएगा। ठीक है, अब बाई द वे नहीं पढ़े हो तो इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, और जो लोग नहीं देखे हैं, मान लीजिए कि वो भी नहीं देखना चाहते हैं, तो आप लोग एक प्रॉब्लम के तौर पे इसको बता रहे हैं। और आप लोगों को करना ये है कि आपको इस प्रॉब्लम को देख करके थ्योरी समझना है। ऐसा बुझिए, पहले प्रॉब्लम एंड व्हाट इज थ्योरी बिहाइंड दैट वो आपको बाद में समझ में आएगा। आइए आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखिए, आप लोग के लिए हम बना रहे हैं ऐसे, मान लीजिए एक ऐसे हम बना रहे हैं आप लोग के लिए एक गाड़ी। कार है, से ठीक है, रोड है, कार है। ठीक है, इस कार में क्या है, एक पेंडुलम वाला बॉब है ये। कार में लटका हुआ है। ओके, ऐसे कार में तो देखिए, अगर कार इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ऐसे ही लटके रहेगा। प्रॉब्लम जस्ट अब एक प्रॉब्लम के तौर पे आप सोचिए। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे बुझाओ। अब देखो क्या होगा, ये जो कार जो है अगर इधर की ओर एक्सेलरेट करने लगे, ऐसे जब एक कार इधर की ओर जाएगी विथ सम एक्सेलरेशन से, मान लीजिए कार इधर की ओर जाए एक्सेलरेशन a0 से, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार का एक्सेलरेशन a0 है, तब ये सीधा नहीं रहेगा। इस पर इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को बताए हैं कि ऐसे जो है, ऐसे ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे ये नहीं रहेगा। जब कार एक्सेलरेट करेगा तो ये इस तरह से जो है आपको ये पीछे की तरफ हटेगा, ये इस तरह के रास्ते पे चलेगा, ऐसे एक सर्कुलर आर्क में, ऐसे ऐसे पूछिए, इस ढंग के पाथ पे ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे चलेगा, यहाँ से यहाँ चलाएगा। इसका जो सेंटर है
यहाँ ये इस तरह के पाथ पे ऐसे घूम जाएगा, और आपका ये जो बॉब जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसका जो धागा है ऐसे एक थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, ये ऐसे मान लीजिए चलेगा। एक ऑब्जर्वर है, कार में बैठा हुआ है, आदमी है यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, क्या आप लोग अच्छा नहीं लगा क्या? बढ़िया है, आदमी है ऐसे बैठा हुआ। ये क्या कर रहा है, कार में, कार एक्सेलेरेटेड है, उसके बाद की बात हो रही है। ये सीधा खड़ा नहीं रहेगा, उस समय पीछे हट जाएगा। अब ये कार में बैठा हुआ आदमी अगर इसको देखे, यहाँ से अगर इसका पोजीशन देखे ऐसे इस ढंग के, अगर इस ढंग से देखेगा तो इसको हमेशा ये रेस्ट में दिखाई देगा। देखिए, जब कार पहले रेस्ट में थी, स्टार्ट हुई एक एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है कि नहीं, तो ये इधर की ओर जो है ऐसे गया होगा। तो इसको थोड़ा देर के लिए लगा होगा कि ये इधर की ओर कैसे आ गया भाई। मान लीजिए जो चीज़ ऐसे है, कार में बैठा हुआ आदमी को लगा कि ये ऐसे आ गया। कार में बैठे हुए आदमी को लगेगा ऐसे, जो चीज़ था जब कार एक्सेलेरेट करेगी तो उसको लगेगा कि ऐसे आ गया। ये खड़ा था ऐसे, जब कार जब रेस्ट में थी तो ये ऐसे सीधे लटका हुआ था, आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन जब कार स्टार्ट होकर के बढ़ते हुए स्पीड से आगे जाएगी, तब इस कार में बैठे हुए आदमी को लगेगा कि ये ऐसे पीछे हटा है। थोड़ा देर के लिए पीछे हटा, ये दिखाई दिया, एंड उसके बाद एक थीटा कोण बनाते हुए ये यहाँ पर आकर के रुक गया है। तो कार में बैठा हुआ जो आदमी है इसको देखेगा कि ये जो है अब रुक गया है। जब तक कार ये जीरो एक्सेलेरेशन से चलते रहेगी तब तक ये इस तरह से आपको बना रहेगा। इस ढंग से ये आपका यहाँ पर जो दिख रहा है ये इस ढंग से ये ऐसे बना रहेगा, इस ढंग से कार में ऐसे इस ढंग से बना रहेगा, ऐसे मुझे ऐसे ये बना रहेगा, इस ढंग से रहेगा ये। ओके, अब इसमें बैठे हुए आदमी से पूछा जाए कि तू बताओ इसमें कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो कार में बैठा हुआ आदमी अब बोलेगा, जब आकर के ऐसे स्थिर हो गया है तब ये बोलेगा अपने से, अगर इसका पोजीशन वेक्टर नापेगा तो पोजीशन वेक्टर नहीं बदल रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये बॉब का वेलोसिटी कितना है, 0। बॉब का वेलोसिटी कितना है, 0। भाई अगर ये मान लीजिए यहाँ से कार चली गई 10 किलोमीटर तक, इसी तरह से उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ये आदमी दिखेगा तो हमेशा उसको इसी तरह से दिखेगा, इसी तरह से दिखेगा उसको हमेशा इस तरह से, और आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बना रहेगा जब तक कार का एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा ना तो एक कोण थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगा, अगर डिक्रीज करेगा तो ऐसे हो जाएगा। और कुछ स्पीड प्राप्त कर लेने के बाद अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा तो एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा तो फिर ये सीधे खड़ा हो जाएगा। ऐसा आप देखिएगा, ठीक है। जब इसका स्पीड अगर मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लिया, एंड उस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जब कार चलते रहेगी तो उस समय ये ऐसे नहीं रहेगा, उस समय ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्सेलरेट करेगा तो ये ऐसे, और जब डिसेलरेट करेगा, जब गाड़ी में ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, तब ये ऐसे हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग खेल है। तो ये आदमी जो है, यहाँ जो कार में बैठा हुआ आदमी से अभी पूछा जाए, जब इस तरह का पोजीशन हो चुका है, ये वर्टिकल के साथ जो है ये जो धागा है ऐसे, मान लीजिए ऐसे जो पोजीशन था ऐसे शुरू में, ये वाला जो लाइन है इसके साथ ये कार का सीलिंग है, तो आप देखिएगा तो इसमें एक कोण बनाते हुए ऐसे ये कोण बना रहा है, ये इतना ये थीटा कोण बना रहा है, और थीटा कोण बना करके इसको दिखाई देगा कि ये रेस्ट में है। अब कार में बैठा हुआ आदमी अगर इस बॉब को देखेगा तो क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन कितना है। कार में बैठा हुआ आदमी अगर इसको देखेगा तो क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। मान लीजिए ये ऐसे है, इस ढंग से इस पोजीशन पे आ करके ऐसे इस पोजीशन पे आ गया है एंड रेस्ट में है। कार में पीछे बैठा हुआ आदमी अपने से अगर इसका पोजीशन वेक्टर नाप रहा है तो दैट पोजीशन वेक्टर हैज नाउ गॉट फिक्स्ड, अब नहीं बदल रहा है,
जब तक ये जीरो जो है, अगर ये जीरो इसका जो एक्सेलरेशन है, अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है ये, तो ये एंगल थीटा फिक्स हो जाएगा और इस तरह से इस धागा का पोजीशन ऐसे रहेगा एक वर्टिकल के साथ एक खास एंगल पे। कार में बैठा हुआ आदमी जब इसको देखेगा तो अब कार में बैठा हुआ आदमी अगर इस बॉब को देख रहा है तब बोलेगा कि इसका वेक्टर आर फिक्स्ड है, इसका पोजीशन फिक्स्ड है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इस कार में बैठे हुए आदमी के रेस्पेक्ट में इस बॉब का वेलोसिटी कितना है, 0। देखिए जब यहाँ से यहाँ ऐसे हुआ होगा तो उस समय तो थोड़ा देर के लिए लगा होगा कि इधर की ओर पीछे की ओर हटा, लेकिन जब इस पोजीशन पे आ गया एंड उसके बाद जब इस पोजीशन पर रुक गया है, तब अगर कार ऐसे जा रही है तो उसको लगेगा, इसमें बैठा हुआ आदमी अगर देखता है, देन द मैन विल रिपोर्ट दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैन इज 0 एंड इट इज कंटिन्यूइंग इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये क्या रिपोर्ट करेगा, ये क्या बोलेगा कि इस पर इसके बारे में रिपोर्ट करेगा कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। बात समझे कि नहीं, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब हम कहेंगे इस आदमी को तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाएगा, ये आदमी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगे, ऐसे है, ऐसे जो लटका हुआ है ये ऐसे जो है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है तो क्या करेगा, इस पर जो जो बल लगेंगे, इसी चीज को यहाँ पर दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये क्या दिखाएगा, इधर की ओर इस पर एक बल दिखाएगा, ऐसे टेंशन का बल, ये बोलेगा कि नहीं कि रसरी के द्वारा इस पर इस दिशा में ये जो डायरेक्शन है रसरी इसको अपने तरफ खींचेगा, टेंशन का फोर्स रसरी का जो होगा ऐसे होगा। और ये क्या कहेगा, इस पर नीचे की ओर एक mg लगेगा, नहीं लगेगा, क्या बोलेगा ये, इस पर नीचे की ओर एक mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोलिए, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर ये mg बल दिखाएगा और इधर की ओर जो है ये अपना ये टेंशन का बल दिखाएगा, 2 बल दिखाएगा। इसमें बैठा हुआ आदमी आपको क्या कहेगा कि इसका एक्सेलरेशन जो है 0 है। इस बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब ये न्यूटन्स का लॉ अगर सोचे थोड़ा देर के लिए, इसमें बैठा हुआ आदमी अगर सोचे तो ये क्या बोलेगा, एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल 0 है कि नहीं। ये 2 ठो बल दिखाया T एंड mg, अच्छा ये दोनों अब उल्टा दिशा में नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, इसके रेस्पेक्ट में। ये न्यूटन्स का लॉ याद करेगा तो कहेगा एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल 0 होगा, बोलेगा। लेकिन जब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो देखेगा कि इस पर 2 बल लगा, एक mg नीचे की ओर है, ये ऐसे है, एक पार्टिकल पे ऐसे अगर कोई पार्टिकल हो, इस पार्टिकल पे 2 बल लगे, एक कुछ इस डायरेक्शन में हो और दूसरा कुछ इस डायरेक्शन में हो और दोनों के बीच में एक एंगल बन जाए, तो इसका तो रिजल्टेंट कभी 0 हो ही नहीं सकता है। 2 बल का रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन उल्टा हो, तब ये आदमी माथा पीटेगा कि नहीं पीटेगा, कहेगा कि भाई हम तो इसको देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तब हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल 0 होना चाहिए, नेट बल 0 होना चाहिए। तो इस पर कौन कौन बल, तो सराउंडिंग में सर्च मारेगा कौन कौन है, तो उसको एक पता चला कि mg नीचे की ओर, दूसरा पता चला कि धागा इसको ऐसे खींच रहा होगा, 2 बल लगे। आप देखिए फिगर के हिसाब से ये बल धागा के हिसाब के अलॉन्ग होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो दोनों तो उल्टा दिशा में है नहीं, तो इनका रिजल्टेंट कभी 0 होगा नहीं। तो सवाल खड़ा होता है इसमें मामला क्या है, व्हाट इज द मामला, व्हाई इट इज हैपनिंग, एक्सेलरेशन इज 0 बट नेट फोर्स इज नॉट 0, बोलो ना। बल चूंकि उल्टा डायरेक्शन में नहीं है इसलिए इनका रिजल्टेंट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, जबकि इसके अंदर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है, ये बात भी सही बोल रहा है। अपने रेस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन वेक्टर नापेगा तो क्या देखेगा, पोजीशन वेक्टर फिक्स्ड है, यानी वेलोसिटी 0 है, पोजीशन वेक्टर नहीं बदलेगा,
आदमी के रेस्पेक्ट में बॉब का पोजीशन वेक्टर अगर नहीं बदला, कार भले धरती के रेस्पेक्ट में जा रही है, ये धरती का जो ऑब्जर्वर होगा, धरती के ऑब्जर्वर को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये धरती का ऑब्जर्वर मान लीजिए इधर एक्स वाई जेड फ्रेम है और इधर ये ओरिजिन है, तो ये क्या कहेगा, ये अगर इस बॉब के बारे में बोले तो धरती का ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि कार अगर a0 एक्सेलरेशन से जा रही है तो इसके अंदर बैठा हुआ आदमी भी उसी एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब बॉब के बारे में बोलेगा कि बॉब भी उसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो धरती का ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि भाई इस पर नेट बल 0 नहीं होगा, क्योंकि ये धरती का ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये एक्सेलरेटेड है। कार के फ्रेम से बॉब का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन धरती के फ्रेम से इस बॉब का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। धरती का ऑब्जर्वर बोलेगा कि कार जिस एक्सेलरेशन से जा रही है उसके अंदर बैठा हुआ आदमी भी उसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, और उसके अंदर में जो लटका हुआ जो बॉब है ऐसे, ये बॉब भी उसी एक्सेलरेशन से a0 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इधर की ओर अगर जा रहा है, एक्सेलरेटेड है, इधर की ओर एक्सेलरेशन है, तो इधर की ओर नेट बल होना चाहिए, तो इसका इधर की ओर एक नेट बल हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो इधर की ओर एक नेट बल हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट। इसलिए नेट बल इधर होगा तो धरती के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन कार का में बैठा हुआ आदमी देख रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन नेट बल 0 नहीं उसको दिख रहा है, तो अब चिल्लाएगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट, एक्सेलरेशन 0 है लेकिन नेट बल 0 नहीं है। तब आप उसको डांटिएगा, कहिएगा कि अरे जरा आप कार में बैठे हुए हो, यू आर एक्सेलरेटेड विद द फ्रेम ऑफ द अर्थ, अर्थ के फ्रेम से एक्सेलरेटेड हो, इसलिए तुम इनर्शियल फ्रेम हो ही नहीं, तुम इनर्शियल फ्रेम नहीं हो, तुम एक्सेलरेटेड हो। तुम्हारा जो फ्रेम है, कार का जो फ्रेम है, तुम खुद जो है धरती के रेस्पेक्ट में a0 एक्सेलरेशन से जा रहे हो, उसी एक्सेलरेशन से जा रहे हो जिस एक्सेलरेशन से कार जा रहा है, यानी तुम्हारा एक्सेलरेशन भी a0 है। यू आर एक्सेलरेटेड, यू आर एक्सेलरेटेड, है कि नहीं? इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल 0 हो जाएगा, ये बात आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं सोचिए। आप अगर नेट बल 0 होने पे एक्सेलरेशन 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होने पे नेट बल 0 होगा, ऐसा आप तभी कह सकते हैं जब आप एक इनर्शियल फ्रेम हो। तो आप तो इनर्शियल फ्रेम हो ही नहीं, यू आर एक्सेलरेटेड, यू आर एक्सेलरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। देखिए, अर्थ के ऑब्जर्वर को कोई परेशानी नहीं है। अर्थ का ऑब्जर्वर क्या कह रहा है कि द बॉब इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड with the acceleration of the car which is equal to the acceleration of the man sitting in the car, है कि नहीं? तो सब जो है धरती के रेस्पेक्ट में, ये आदमी चाहे ये कार चाहे इसके अंदर का बॉब हॉरिजॉन्टली a0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो जब एक्सेलरेशन धरती का ऑब्जर्वर वो इनर्शियल फ्रेम है, धरती का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, उस फ्रेम से इस बॉब का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं है। इसीलिए ये धागा जो है इस तरह से हो गया है ताकि नेट बल आगे की ओर हो जाए, इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की ओर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको एक एक्सेलरेशन है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये बॉब ऐसे रह जाता, ऐसे ये ऐसे धागा रह जाता, IMG ऐसे रह जाता, तब क्या होता है? तब इस डायरेक्शन में अगर आप बात करते तो टेंशन का कंपोनेंट 0, IMG का कंपोनेंट भी 0 हो जाता, टेंशन का कंपोनेंट भी 0, IMG का कंपोनेंट भी 0। तो एक्स के डायरेक्शन में कोई बल होता ही नहीं। एक्स की दिशा में कोई बल अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है? एक्स की दिशा में एक्सेलरेशन नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन चूंकि कार के साथ साथ बॉब को जाना है, कार के साथ साथ बॉब को जाना है, इसलिए जरूरी है कि जो कार का एक्सेलरेशन है बॉब का एक्सेलरेशन भी वही हो। यानी इस बॉब का एक्सेलरेशन जो है, ये बॉब है तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है, तो इधर की ओर एक बल चाहिए। इधर की ओर बल तभी रह पाएगा जब आपका इधर की ओर टेंशन का फोर्स लगे और इधर की ओर mg लगे, और इस दोनों का जो वेक्टर सम हो, जैसे इधर की ओर टेंशन और इधर की ओर mg, इसको यहाँ से उठा के यहाँ से खींचेंगे तो रिजल्टेंट इधर की ओर हो जाएगा, और जब रिजल्टेंट बल इधर की ओर हो जाएगा तब ना इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा। पता नहीं हम लोग समझे कि नहीं समझे? धरती के ऑब्जर्वर को कोई परेशानी नहीं है,
परेशानी है इसमें बैठे हुए आदमी को। ये कार में बैठे बैठे देख रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है और उम्मीद कर रहा है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तब यहीं पे आइए मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है कि नहीं, वो कहता है कि नहीं हम कार से ही नापेंगे। तब आप उसको समझाइएगा कि देखिए जनाब, अगर कार के फ्रेम से, एक्सेलरेटेड फ्रेम से, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर आप इसका मोशन का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको इस पर एक और बल दर्शाने की जरूरत है। आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, नहीं समझे? तब कहिएगा कि आप अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा आपका उसमें एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए। एक ऐसे फिगर दे रहे हैं, कहेगा कि आप कैसे अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा कि आपका ये बॉब रहा, नहीं समझे? कार में बैठे हुए आदमी को आप समझाइएगा कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम पहले जैसा नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं? आपके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, आपके रेस्पेक्ट में नेट बल 0 होना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, अपने फ्री बॉडी डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या करिए कि जितना फोर्सेज लग रहे थे उनको अब हम लोग बोलेंगे रियल फोर्सेज, ठीक है कि रियल फोर्स का मतलब हुआ कि किसी पार्टिकल पर लगता है तो उसको लगाने वाला उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा है जो उसको लगा रहा है, वो एक रियल बल है। जैसे mg, ये जो बॉब है इस पर एक नीचे को बल लग रहा है ऐसे mg, तो ये mg बल लग रहा है इस बॉब पे, तो उसको लगाने वाला है कौन? अर्थ, अर्थ के द्वारा लगा। और इस पर इधर की ओर जो टेंशन का बल लगा है ऐसे, इस डायरेक्शन में टेंशन का बल लग रहा है ऐसे, इस टेंशन के बल को लगाने वाला भी है, ये कौन है? धागा, धागा टेंशन का बल लगाया है। 2 बल आप दिखा लिए। अब इसको कहिए कि आप इस पर एक और बल दिखाइए, ठीक है? तो वो बल कितना होगा सो देखिए, क्योंकि कार में बैठा हुआ जो आदमी है ऐसे, यह कार में जो बैठा हुआ आदमी है ये धरती के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है एक एक्सेलरेशन a0 के साथ। कार का जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन वही है जो कार का है, किसके रेस्पेक्ट में? धरती के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम से। ये इनर्शियल फ्रेम है, धरती का फ्रेम है, इसके रेस्पेक्ट में कार का एक्सेलरेशन इधर की ओर है, देख रहे हैं ना, एक्सेलरेशन a0 है। तो ये बॉब जो है, इस बॉब का एक्सेलरेशन धरती के सापेक्ष में a0 है यहाँ पे। अच्छा, एक इस आदमी का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में, इसका भी एक्सेलरेशन a0 है। तो ये अपने फ्रेम से दिख रहा है, अपने रेस्पेक्ट में दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि देखिए जनाब, आप धरती के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हैं, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपका एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम यानी धरती के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ a0 है ऐसे, इस डायरेक्शन में a0 है। तो अब आप क्या करिए, ये जो मास है बॉब जो है इस पे आप एक और बल दिखाइए। क्या करिए कि इस बॉब का मास ले लीजिए। क्या करिए? बॉब का मास, जिस 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 बॉडी के मोशन का अध्ययन आप करने जा रहे हैं उसका मास ले लीजिए और आप अपना एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, धरती के फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ये जो नॉन इनर्शियल है इसका जो एक्सेलरेशन है, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, आपका जो एक्सेलरेशन है धरती के रेस्पेक्ट में वो कितना है? a0 है। इनका जो एक्सेलरेशन है धरती के रेस्पेक्ट में कितना है? a0। तो पार्टिकल के मास में आप अपने एक्सेलरेशन यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में है, धरती के रेस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन a0 है, उस a0 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है? तो m क्या है? इस बॉडी, जिस बॉडी की बात हो रही है उसका मास, a0 क्या है? जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप इसके मोशन का अध्ययन करने में इंटरेस्टेड हैं, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम से a0 है, तो उस a0 से मास में गुणा कर दीजिए और इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर इधर की ओर है तो इस ma0 को ऐसे उल्टा दिशा में दिखाइए। जिधर एक्सेलरेशन का दिशा है, a0 का दिशा है, उसके उल्टा दिशा में दिखाइए, ठीक है? ये जो आप बनाए हुए हैं यहाँ देखिए, आप ये 2 बल दिखा लिए। आपको क्या करना है, चूंकि
उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर की ओर इस दिशा में कितना है, ये 0 है, तो आपको क्या करना है, m इंटू ये 0 इस बॉडी का मास और उस नॉन इनर्शियल का इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ये 0 से गुणा कर देना है। आज इधर ये 0 का दिशा है, उसके उल्टा दिशा में m 0 को दिखाना है। इसका दिशा इधर, तो इसको ऐसे दिखाना है। ऐसा जो ये बल है, इस बल को आप ऐसे, इस पर ये इधर की ओर है तो इधर की ओर एक बल दिखाइए ऐसे, ये रहेगा m a 0, ऐसे दिखाइए। एक बल और बढ़ाइए इसमें, कहिए अब m a 0 देखिए, इधर मास है, आई एक्सेलरेशन है, तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट का जो यूनिट निकालिएगा तो बल का यूनिट आ जाएगा, ये मास kg, आइए m a 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन हो जाएगा कि नहीं। यानी ये m और a 0 का जो प्रोडक्ट है ये बल जैसा टर्म है, माने बल जो होता है ना उसका जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा वो इस m a 0 का यूनिट एंड डायमेंशन होगा। ये 0 का दिशा ऐसे था तो आप ऐसे दिखा दिए, तब आप पूछिएगा ये क्या है, हम कहेंगे कि देखिए ये m a 0 करके जो आप ऐसे दिखाए हैं, इसको आगे से हम लोग कहेंगे कि यही छद्म बल है, स्यूडो फोर्स है। माने जब नॉन इनर्शियल फ्रेम, कार का फ्रेम जो है, उसे जब ये आदमी काम करेगा और उस फ्रेम से एक्सेलरेशन नाप करके नेट बल बराबर मास गुना एक्सेलरेशन अगर लिखने जा रहा है, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के समय क्या करना होगा, जितना इस पर रियल फोर्स लग रहा है उसके अलावा इस पे m a 0 एक नया टर्म जो कि बल जैसा इसको ट्रीट करना है, ये बल वाला ये m a 0 जो टर्म है इसको आपको ऐसे दिखाना है, जो a 0 का दिशा होगा उसके उल्टा दिशा में। अगर मान लीजिए किसी दूसरे सिचुएशन में a 0 ऐसे होता हो, a 0 अगर ऐसे होता हो तो m a 0 नीचे की ओर दिखाना होगा, ये समझे। अगर ऐसे हो ये 0, ऐसे हो ये 0, तो m a 0 को इधर की ओर दिखाना है, नहीं समझे, ऐसे दिखाना है m a 0 करके। ये बात आप समझ गया, समझे कि नहीं। तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप क्या करिए कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चलिए तो जितना रियल फोर्स, अब रियल फोर्स बार बार बता दे रहे हैं, माने एक ऐसा फोर्स जिसको लगाने वाला उसके सराउंडिंग में कोई है, mg रियल बल है, इसलिए क्योंकि उसको लगाने के लिए इधर धरती है, इधर की ओर t एक रियल फोर्स है, इसलिए क्योंकि इसको लगाने वाला रसरी है। कोई पूछेगा कि m a 0 जो आप बल दिखाए हैं, इस m a 0 बल को कौन लगा रहा है, तो हम कहेंगे देखो भैया इसको कोई लगा नहीं रहा है, हम लोग एक ऐसा बल लग रहा है इस दिशा में, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स के लॉज को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें वो रियली वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल उसमें नहीं है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स के लॉ को अगर आपको अप्लाई करने को आप सोच रहे हैं तो उसका एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। उसमें आप क्या करिए कि ठीक है आप नॉन इनर्शियल से काम करिए, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बल दिखाना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे एक एक्स्ट्रा बल दिखाना होगा। वो एक्स्ट्रा बल कितना होगा, तो जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसका मास ले लीजिएगा, आज जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसके मोशन का आप अध्ययन करने वाले हो, उस नॉन इनर्शियल का इनर्शियल के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन से इसमें गुणा कर दीजिएगा। आज जो ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, नॉन इनर्शियल का जो एक्सेलरेशन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में है उसका जिधर डायरेक्शन होगा उसके उल्टा दिशा में इसको दिखाइएगा। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं -ma0, ऐसे इस तरह से उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन हम डायग्राम में बनाने में हम पूछ रहे हैं, डायग्राम बनाने में माइनस नहीं दिखाए हैं, क्योंकि -ma0 कोई पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो वो m × a0 होगा, और कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जब a0 का जो डायरेक्शन है उसमें नेगेटिव चीज से गुणा करोगे तो डायरेक्शन उलट जाएगा, तो a0 का जो दिशा है उसके उल्टा दिशा में हो जाएगा। तो हम फिगर में ही क्या किए हैं कि ma0 मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन जिधर a0 है उसके उल्टा दिशा में एक बल को यहाँ पे दिखा दिए हैं। नहीं बात समझ में आई क्या है। अब जब ये बल दिखा देगा आदमी, कार में बैठा हुआ जो आदमी है, जब ये बल दिखा देगा
तो आप कहिएगा वो कि अब आपका काम बन गया। अब आप कार में बैठे बैठे न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा कि अब आप क्या कह रहे हैं, तो कार में बैठे बैठे इस बल्ब को देख रहा है, देखिए क्या ये दो ठो बल्ब तो दिखा ही दिया, टेंशन एंड mg रियल फोर्सेज को, एक एक्स्ट्रा दिखाया। एक्स्ट्रा कितना दिखाया, तो जिस बॉडी की बात हो रही है उसका मास ले लिया, खुद अपना एक्सेलरेशन चूंकि अपने रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा है, वो खुद एक्सेलरेटेड है धरती के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन उसका ए जीरो है, वो जीरो किधर है, मैंने हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ है, जिधर कार जा रही है उधर की तरफ है, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में दिखा दिया m इंटू ए जीरो करके। जब ये बल को दिखा देगा हम लोग कहेंगे एम ए जीरो एक बल है, ठीक है कि नहीं, जिसका दिशा ए जीरो का जो दिशा है उसके उल्टा दिशा में है, ए जीरो का दिशा जो है उसके उल्टा दिशा में है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है इनर्शियल के रेस्पेक्ट में उसका जो दिशा है उसके उल्टा दिशा में है, तो उसके उल्टा दिशा में दिखा दिया, हो गया। अब जब वो दिखा देगा अब उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम वो करेगा। अब जब इतना दिखा दिया, आप ये देखिए, आप यहाँ पर जो ऐसे जो है ये जो ऐसे जो वर्टिकल लाइन था, याद करिए ये जो डायरेक्शन जो था ना, ये ऐसे अगर आप यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये ऐसे ऐसे जो था इधर से एंगल थीटा था, तो इधर से भी एंगल थीटा हो जाएगा, नहीं समझे। ये ऐसे जो है पीछे वाले फिगर को आप देखें, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, आपका ऐसे जो था, अब इसको एक काम करते हैं, एक बार और बढ़िया से एक फिगर बनाते हैं इसको, इतना आप लोग समझ गए ना। आपका ऐसे जो कार में था, ऐसे देखिए कार के अंदर ऐसे बॉब है, बोलिए ऐसे है ना कार के अंदर, ये बॉब ऐसे है कार के अंदर ऐसे है, तो इस पे आप ऐसे टेंशन दिखा दिए, बोलिए इधर की ओर अपना mg दिखा दिए, और कार का एक्सेलरेशन या आदमी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो उसके उल्टा दिशा में दिखा दिए, कितना m इंटू ए जीरो ऐसे दिखा दिए, और यह जो वर्टिकल जो डायरेक्शन था उसके साथ ये एंगल थीटा था, तो यहाँ से भी ए लाइन वर्टिकल है तो इस लाइन को ऐसे बढ़ा दीजिएगा, तो ये कितना है थीटा है। अब इस डायरेक्शन को आप कहिए कि ये एक्स का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप कहिए वाई का डायरेक्शन है, नहीं समझे। अब आप क्या बोलिएगा, अब जब ये स्यूडो फोर्स वो आदमी दिखा दिया कार में बैठा हुआ आदमी, अब वो कार के फ्रेम से काम कर सकता है। तो कार के फ्रेम से अगर एक्सेलरेशन उसका हम कहें, वो उस एक्सेलरेशन को थोड़ा देर के लिए हम एफ कहें, तो वो एक्सेलरेशन एफ कितना है, जीरो है। कार के फ्रेम से जो इसका एक्सेलरेशन है उसको हम एफ कह रहे हैं, तो वो कितना है, वो जीरो है, छोटा एफ लिखे हैं, वो कितना है जीरो। कार के फ्रेम से क्या है, वो कार में तो ऐसे एक बार बन गया तो बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि हमेशा ऐसे ही रह रहा है, अपने से इसका पोजीशन नाप रहा है तो हमेशा आर फिक्स रह रहा है, तो ये तुम्हारा आर हमेशा से फिक्स है, समझ गया कि नहीं। तो उसका रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो है। अब जब एक्सेलरेशन जीरो है, अब आदमी बोलता है कि नेट बल जीरो होगा, तो आप कहिएगा हाँ अब आप बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप स्यूडो फोर्स दिखा चुके हैं। आप बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि आप स्यूडो फोर्स दिखा दिए हैं, अब आपको न्यूटन्स का लॉ लगाने का हक मिल चुका है, नहीं समझे। अब वो लिखेगा नेट बल जीरो, जब नेट बल जीरो तो लिखेगा नेट बल एक्स के दिशा में जीरो, नेट बल एक्स की दिशा में जीरो लिखेगा। अब इस पर तीन बल हो गए, एक टी, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, तो इधर वाला अब इस दिशा में कंपोनेंट लिखेगा नेट बल एक्स की दिशा में, तो इधर कितना होगा टी का कंपोनेंट एक्स की दिशा में, तो लिखेगा टी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इतना लिखेगा, बोलिए ये इतना, टी इधर से 90 माइनस थीटा है तो टी कॉस 90 माइनस थीटा, टी का कंपोनेंट एम जी का कंपोनेंट लेगा एक्स की दिशा में, तो एम जी का जीरो हो जाएगा, बोलो ना, ये 90 डिग्री पर है एक्स की दिशा में, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस 90 डिग्री प्लस, अब इस एम ए जीरो का लिखेगा तो ये कोण कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेगा एम ए जीरो कॉस 180 डिग्री लिखेगा, इतना बराबर क्या लिखेगा नेट बल एक्स के दिशा में जीरो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी साइन थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम ए जीरो, इतना बराबर जीरो, यहाँ से हल करेगा तो उसका निकल जाएगा टी साइन थीटा बराबर एम ए जीरो, एक रिलेशन ऐसे हो जाएगा, समझ गया। और नेट बल वाई के दिशा में भी जीरो होगा, तो जब वो लिखेगा नेट बल वाई की दिशा में जीरो, चूंकि नेट बल जीरो है तो किसी भी दिशा में उसका कंपोनेंट जीरो होगा, तो ऐसे जीरो लिखेगा। अब ऊपर की ओर लिखो,
तो टी का कंपोनेंट लिखेगा वाई की दिशा में, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। एम जी जस्ट ऐसे है तो वाई के साथ 180 कोण बनाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी, डायरेक्ट लिख दिए, एम जी कॉस 180 लिखता माइनस एम जी। एम ए का कंपोनेंट लिखोगे तो एम ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाई के साथ 90 डिग्री पर है, एम ए 0, तो इसका कंपोनेंट भी ये 0 हो जाएगा। तीनों का जो तीन ही बल है, तीनों का रिजल्टेंट, तीनों का वाई कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट बल वाई की दिशा में हो जाएगा, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हल करोगे ये टी कॉस थीटा बराबर तुम्हारा एम जी आ जाएगा। ये हो गया नंबर 2 हो गया। अब अगर 1/2 करोगे यहाँ से, ये 1 डिवाइडेड बाई अगर तुम 2 करोगे तो टी साइन थीटा में टी कॉस थीटा से भाग करोगे, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, इधर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए 0 एम जी हो जाएगा, तो एम से एम कटेगा, इधर tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए 0 बाई जी हो जाएगा। ये कैसे लिख लो, ये tan थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए 0 बाई जी हो जाएगा। और तब यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो थीटा निकालोगे तो ऐसे tan इनवर्स ए 0 बाई जी हो जाएगा अगर कोण निकालोगे तो, या अगर थीटा मालूम है और तुमको ए 0 निकालना है तो सीधे ए 0 तुम लिख सकते हो जी tan थीटा। नहीं समझे, अगर थीटा मालूम है तो ए 0 निकल जाएगा, अगर ए 0 मालूम है तो थीटा निकल जाएगा। समझ गया कि नहीं, कुछ समझ में आया? तो आप जो काम किए हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करना, ध्यान दीजिए, हम आपको स्यूडो फोर्स एक तरीके से समझा दिए। नहीं समझे, स्यूडो फोर्स में क्या समझाए कि अगर कोई बॉडी है इधर से कोई फ्रेम है, यहाँ देखिए ये ऐसे कोई फ्रेम है, नॉन एक्सेलरेटेड है, ये 0 से एक्सेलरेटेड है, और इधर इनर्शियल फ्रेम है, इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है, इस फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए f है, इस फ्रेम से इसके फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन f है, इसका एक्सेलरेशन इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये 0 है। तो आप जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो जितना रियल फोर्स है सो दिखाइएगा, ये अगर ये 0 से ऐसे जाएगा, इसका मास m है, तो आपको इस पर एक्स्ट्रा एक स्यूडो फोर्स m a 0 दिखाना होगा, और बाकी जो रियल फोर्सेज है सो दिखाना होगा। आज जब ये दिखा दीजिएगा तो ये m a 0 ही आपका स्यूडो फोर्स है। अब रियल फोर्सेज के साथ साथ ये वाला m a 0 मिला करके, माने जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल में 2 बल थे, तो एक और बल m a 0 जैसा हो गया, और उसको सम्मिलित करके तब आप यहाँ पर नेट कंपोनेंट निकाले हैं। देखिए तो आप जब 3 बल दी, ये 2 के अलावा एक ये दिखा दिए, अब 3 बल सोच रहे हैं आप, तब इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 था। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो जितना होता है एक्स की दिशा में उस एक्सेलरेशन का यूज करते, नेट बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते। नहीं समझ में आया? तो जो भी एक्सेलरेशन होता है अगर वो 0 है तो 0, और नहीं है तो जितना है उतना लिखिएगा। समझ गया कि नहीं? तब आपका काम बन जाएगा। तो ये m a 0 जो आप दिखाए हुए हैं, इसी m a 0 को स्यूडो फोर्स कहते हैं। देखिए इसको कोई पूछेगा कौन लगा रहा है, तो कोई लगाने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि ये रियल फोर्स है ही नहीं। ये फोर्स तो उस समय आप लगा रहे हैं जब आप, या लगता हुआ मान रहे हैं जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स के लॉ को लगा रहे हैं। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ को लगाना हो तो उस पर एक स्यूडो फोर्स m a 0 दिखाना होगा, जिसकी दिशा a 0 के उल्टा दिशा में होगी, माइनस m a 0। वास्तव में इसको बोलेंगे माइनस m a 0 वेक्टर फॉर्म में, इसी को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसको बोलते हैं कि दिस इज स्यूडो फोर्स। समझ गया कि नहीं? याद करिए, इसी सवाल को हम इनर्शियल फ्रेम से बनाए थे, तो उसमें भी आंसर यही आया था। उसमें भी थीटा बराबर tan इनवर्स a 0 बाई जी आया था, या उसमें भी a 0 बराबर जी tan थीटा आया था। आंसर विल बी द सेम, आंसर विल बी द सेम, चाहे आप इनर्शियल से काम करिए चाहे नॉन इनर्शियल से काम करिए। हाँ, नॉन इनर्शियल से एक्सेलरेशन कुछ और है, इनर्शियल से एक्सेलरेशन कुछ और है। जब कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करना होगा तो पार्टिकल का जितना मास है उतना मास, और जितना नॉन इनर्शियल का इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है उससे गुणा कर देना है, m a 0 ले लेना है, और जो a 0 का दिशा होगा उसके उल्टा दिशा में m a 0 को दिखा देना है। फ्री बॉडी डायग्राम में जितना रियल फोर्स है उसके अलावा एक और बल बढ़ जाएगा m a 0। आप ये इतना सब बल मिल करके जो भी रिजल्टेंट होगा
या जो भी एक्सेलरेशन होगा उस इक्वेशन में अब आप न्यूटन्स के लॉ को उसमें फर्स्ट लॉ हो तो मैंने नेट बल होगा तो फर्स्ट लॉ जैसा, और नेट बल जीरो नहीं है या एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो सेकेंड लॉ की तरह अपना काम करके आगे बढ़ जाइएगा। दिस इज द थिंग। आप समझ गए कि नहीं? तो ये हम आपको बिना थ्योरी सिखाए हैं इसको। अब आप लोग थ्योरी पढ़िएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। समझ गए कि नहीं? या जो पहले थ्योरी देख लिया है उसको ये प्रॉब्लम डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो रहने दे रहे हैं। ओके, चलिए बाय।